हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज इतने समय हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है। आज है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का डे 5। ठीक है, देखिए एक दिन इसका और लगेगा, एक लेक्चर और मान लीजिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे लेबनिज थ्योरम की ओर। ठीक है, और एक आपके लिए नोटिस है कि आप अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सेंड करता रहता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बिना किसी देरी के अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा था। इसका जो क्वेश्चन है अगला, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, नोट कीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड 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 बाई एन इफ हमारे पास बाई बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है? कॉज ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद एन बाई बराबर कॉज ए एक्स। देखिए दो क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। ये फाइंड करने को बोल रहा है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम इसको। देखिए बाई बराबर क्या दिया गया है हमको? बाई बराबर हमको दिया गया है बाई बराबर कॉज ए एक्स प्लस बी। यहां से आप बाई वन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप बाई वन निकाल सकते हैं। देखिए बाई वन आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए कॉज का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज, ये सबको पता होना चाहिए। ये होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक, तो यहां पर माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। एक्स क्या है? एक्स हमारे पास ए एक्स प्लस बी है। ठीक, और ये ना एक्स थोड़ी नहीं है, तो इसको हम चेन रूल के हिसाब से ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे तो बी तो हमारा जीरो पर चला जाएगा, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है। ए एक्स का करेंगे तो एक्स हमारा वन पर चला जाएगा, बचेगा क्या? ए बचेगा। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम y2 निकालें सॉरी, देखिए माइनस हमारा ऐसे ही आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स, और माइनस साथ में चल रहा है। कॉज एक्स है हमारे पास ए एक्स प्लस बी। अब देखिए बी का तो जीरो हो जाएगा, ए का ए एक्स है तो एक्स का वन हो जाएगा और ए का ए रहेगा। ठीक, क्योंकि ए मल्टीप्लाई में है, ये कांस्टेंट नंबर है। आगे देखते हैं। देखिए दो हमने निकाल लिए, इसी तरीके से हम विभिन्न प्रकार के निकाल सकते हैं। y3 भी निकाल सकते हैं, y4 भी निकाल सकते हैं, y5 भी निकाल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक, इसको मैं रेस कर देता हूं। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमारा जो फंक्शन है ना, y बराबर जो फंक्शन दिया गया है हमको कॉज में दिया गया है। ठीक, लेकिन हमारे पास इधर हमारा साइन में आ रहा है, इधर कॉज में आ रहा है। तो हम nth डेरिवेटिव कब निकाल पाएंगे? जब हमारा पूरा y1 y2 बिल्कुल एक समान दिख रहा हो। तो एक समान कैसे बनाएंगे? देखिए मैं बताता हूँ आपको। इस वाली चीज को, माइनस के साइन को, देखिए माइनस के साइन को हम कॉज पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। अब ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? देखिए मैं बताता हूँ आपको ऐसा कैसे लिख दिया। देखिए क्वाड्रेंट रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा ऑल पॉजिटिव होता है। ये मैं शॉर्ट डाल चुका हूँ इसका, आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, और कॉज एक पॉजिटिव होता है, कॉज एक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारा टेन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारा कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक, इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर हमारा सेक पॉजिटिव होता है और कॉज पॉजिटिव होता है, ये दो पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जीरो होता है, यहाँ पर हमारा पाई बाई 2 होता है, यानी 90 डिग्री होता है। यहाँ पर पाई होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस, देखिए पाई बाई 2 यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए पाई बाई 2 में। पाई बाई 2 में कुछ ऐड हो रहा है, पाई बाई 2 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है।
तो सेकंड में आ रहा है। जब सेकंड में आ रहा है तो हमें पता है साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉज की बात हो रही है, कॉज की बात हो रही है तो यहाँ पर कॉज कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। और इसको हम बाई अक्ष के सापेक्ष तोड़ रहे हैं, पाई/2 के सापेक्ष तोड़ रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉज से साइन में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉज पाई/2 समथिंग, कॉज पाई/2, यहाँ पर देखिए पाई/2 ये टूट जाएगा, यानी कि कॉज में है तो साइन में पहुंच जाएगा। लेकिन कॉज हमारा नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज हमारा नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखिए बाई 2 ने निकाला साइन, और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि ए तो पहले से था, ए तो पहले से था और ए इसका आएगा। ठीक है, एक ए देखिए मैं बता देता हूँ आपके लिए। देखिए ये ए तो चेन रूल के हिसाब से इसका आया है, लेकिन एक ए इसका भी तो चल रहा है, तो इसको हम ए ना लिख के डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, ये देखिए आगे। अब देखिए ऐसे इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको भी कॉज में लिखना चाहें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पाई प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। देखिए ये कैसे लिख दिया मैंने, पाई प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए पाई कौन सा होता है, पाई होता है हमारा एक्स एक्सिस वाला, तो ये हमारा पाई है, ये पाई। तो कॉज को हम पाई प्लस कुछ तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम पाई देखिए एक्स एक्सिस के सापेक्ष तोड़ते हैं अगर, तो हमारा त्रिकोणमिति जो दिया होता है हमको वो चेंज नहीं होता है, कॉज का कॉज ही आएगा। और ये माइनस तो देखिए, माइनस तो पहले से है, देखिए कॉज का कॉज ही आएगा। और पाई प्लस कर रहे हैं, पाई प्लस कर रहे हैं, यानी कि इस वाले से आगे आ रहे हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट की बात होगी, पाई प्लस करते हैं ना, पाई प्लस देखिए पाई ये पाई में कुछ ऐड करते हैं तो ये आता है। तो पाई प्लस करने पर हमारा जो फंक्शन है वो इस वाले में आता है। और बात हो रही कॉज की, तो इस वाले में कॉज हमारा कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, इसलिए हमारा ये नेगेटिव आ गया। देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। और ऐसा हमने क्यों किया, देखिए अगर हम यहाँ पर 1 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें और इसके अपॉन में 2 लगा दें कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 चला जाएगा। इधर देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम अगर वाई एन निकालना चाहते हैं, वाई एन बराबर, देखिए वाई एन कैसे निकालेंगे आप, कॉज कॉज आ रहा है दोनों में, कॉज कर लो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहाँ पर 1 आया, सेकंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पर 3 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एन पाई बाई, इसमें पाई/2 आ रहा है, पाई/2 आ रहा है, दोनों में पाई/2 आ रहा है, तो इसमें भी पाई/2 आएगा। ठीक, आगे देखते हैं, प्लस दोनों में आ रहा है तो प्लस आएगा दोनों में, फिर ए एक्स प्लस बी दोनों में आ रहा है तो ए एक्स प्लस बी इसमें भी आएगा। इस तरीके से ये हो गया हमारा वाई एन, किसके, वाई एन हो गया वाई बराबर कॉज ए एक्स प्लस बी के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम उसका निकाल सकते हैं किसका, वाई बराबर कॉज ए एक्स का, वाई बराबर कॉज ए एक्स का। देखिए आप निकालना चाहें तो इसका फुल इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं तो फुल मेथड से हम क्यों जाएं, देखिए तो यहाँ पर हम इसके द्वारा हम कह सकते हैं सिमिलरली बाई बराबर देखिए बाई एन निकालेंगे ना, बाई एन डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो बाई एन बराबर देखिए कॉज इसमें सेम आएगा, बिल्कुल डिक्टो एन पाई/2, बस चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा बस ए एक्स, इतना चेंज होगा। ये रहा हमारा वाई एन किसका, कॉस ए एक्स का। इस तरीके से निकालते हैं। देखिए आंसर को मिला लीजिए आप, देखिए मैं मिला देता हूँ एक बार, कॉज एन पाई प्लस ए एक्स, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए हाँ थोड़ा एक मिसिंग था, देखिए इधर A1 चल रहा है, इसमें देखिए इसमें A1 भी तो आएगा, यहाँ पर A1 आएगा, यहाँ पर A2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर AN आएगा, ये मिसिंग था तो यहाँ पर भी AN आएगा, ये मैं भूल गया था, लेकिन उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक सेकेंड, आइए देखते हैं। देखिए इसमें फाइंड बाई एन, दूसरा क्वेश्चन हमारा फाइंड बाई एन इफ बाई बराबर, यहाँ पर देखिए कॉज है, बस यहाँ पर साइन कर दीजिए, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पी वाई क्यू आपके, साइन कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी साइन कर दीजिए, आप साइन कर दीजिए, इसको निकालेंगे। देखिए अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको समझ लेना ध्यान से। देखिए कैसे करेंगे इस तरीके क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन डालिए, सॉल्यूशन बाई बराबर साइन
ए एक्स प्लस बी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ से आप वाई वन निकाल सकते हैं, वाई वन निकालेंगे आप कॉज में जाएगा कॉज ए एक्स प्लस बी। ठीक, देखिए अब हमने बाई वन निकाला तो साइन का होता है कॉज ए एक्स प्लस बी। अब ये एक्स थोड़ी नहीं है, ये एक्स थोड़ी नहीं, तो एक्स नहीं तो चैन रूल के हिसाब से बी का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ए बचेगा यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही वाई टू निकालेंगे आप, वाई टू निकालेंगे तो कॉज का माइनस का साइन आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। देखिए ए तो साथ में है ही, लेकिन इसका ए का भी तो करो, तो ए एक्स का करो तो इसका 1 हो जाएगा, इधर ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर लिख देते हैं, लिख के आगे देखते हैं। इस तरीके से हम एन निकाल सकते हैं। अब हम बाई एन कैसे निकालेंगे, देखिए उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कॉज था तो हमने सब में कॉज बनाया था, यहाँ पर साइन है तो हम सब में क्या बनाएंगे, हम इसमें पूरे में साइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉज को साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। समझा देता हूँ आपको। देखिए पाई बाई टू प्लस यानी कि पाई बाई टू यहाँ पर होता है, हमारा ये पाई बाई टू होता है, तो पाई बाई टू प्लस यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही, तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो इधर का हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। देखिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो साइन हमारा देखिए बाई एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो साइन से कॉज में जाएगा, तो देखिए कॉज आ रहा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए माइनस तो है, वो छोड़िए उसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन पाई प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो गया, आगे देखते हैं। देखिए पाई प्लस ए एक्स प्लस बी क्यों लिखा हमने, देखिए अगर मैं बात करूँ पाई कौन सी एक्सिस होती है हमारी, देखिए बता देता हूँ, ये होती है ना पाई हमारी, ये होती है पाई, तो पाई प्लस कुछ की बात हो रही, तो पाई प्लस कुछ यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो हमारा नेगेटिव होगा। देखिए तो पाई प्लस में टूट रहा है, त्रिकोणमिति जो है हमारा वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पाई बाई टू टूट रहा था तो हमारा चेंज हो गया था, साइन से कॉस में पहुंच गया था। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब वही सेम काम यहाँ पर भी 1 लगा लीजिए, यहाँ पर आप 2 लगा लीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा, ये 2 क्यों लगाए, 2 से 2 चला जाएगा, हमारा जो भी समीकरण हमको दिया गया है ट्रिकोणमिति फंक्शन में वो हमारा चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इधर 1 से 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों किया ऐसा, देखिए वो भी करते हैं, आगे बताता हूँ आपको। देखिए बाई एन निकालिए यहाँ से। देखिए अब इसके साथ में ए है तो ए लगा लीजिए, इसके साथ में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक, इसकी घात 1 होगी। ठीक, देखिए अब यहाँ पर साइन तो आ रहा है सबके पास, तो साइन हो गया, इधर क्या है 1, देखिए 1th डेरिवेटिव किया है तो 1 आया, डबल डेरिवेटिव किया तो 2 आया, तो यहाँ पर इस प्रकार nth डेरिवेटिव करने पर n आएगा। और पाई बाई टू तो सबके पास है, पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी सबके पास है, तो ए एक्स प्लस बी इस तरीके से निकालेंगे। आगे देखिए, और देखिए इधर 1th डेरिवेटिव है तो ए का घात 1, इधर डबल किया है तो ए का घात 2, इधर nth किया है तो ए का घात 3, वो सॉरी ए का घात n। इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर ईटी से लगा लीजिए, आप निकाल सकते हैं। देखिए हमारा बाई एन आ गया है, ये हमारा बाई एन आ गया है। ठीक, अब देखिए बाई एन आ गया हमारा, अब हम निकालना चाहें तो वाई एन आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, y बराबर साइन ए एक्स, इसी की सहायता से। कैसे, y बराबर साइन ए एक्स, इसका nth डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, देखिए बस आपको क्या करना है, ये ए एक्स प्लस बी जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आपको ए एक्स रख देना है, तो वाई एन आप यहाँ से सिमिलरली लिख लेना है। यहाँ पर सिमिलरली वाई एन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा और ए की घात एन। इस तरीके से हम निकालेंगे अपना जो भी सॉल्यूशन है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपके पीवाईक्यू थे, ये मैंने करा दिया आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद अंतिम क्वेश्चन पर आज की कक्षा के चलते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है आज की कक्षा का, ये बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ही बताऊँ मैं आपके लिए, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये यूनिवर्सिटीज़ का फेवरेट है। सीधा मैं बोलूँ तो ये हो सकता है कि आपको मिल जाए पेपर में, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा के अपनी कॉपी में 3 स्टार लगा के रख लीजिए। ठीक है, बहुत ही काम का ये क्वेश्चन है और जहाँ तक है ये पूछा जा सकता है। अगर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आता है तो जितने टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ आपके लिए। ये यूनिवर्सिटीज का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू प्रूव दैट, प्रूव करने के लिए बोल रहा है, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि हमारा जो वाई एन है वो बराबर है ए का घात एन और अंडर रूट में 1 प्लस माइनस 1 का घात एन, ठीक है, और फिर साइन 2ax। एक तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है इसका दूसरा तरीका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए, या तो अंडर रूट में ये वाली चीज दी है आपके लिए वाई एन बराबर ए एन, ठीक, और इसको अंडर रूट में जो दिया गया है 1 प्लस माइनस 1 का घात एन, ठीक है, और साइन 2ax, ठीक। ये जो हमको दिया गया है, इसको अंडर रूट को अगर हम हटा के अगर घात लगा के 1/2 तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका किस तरीके से पूछा जा सकता है मैं आपके लिए बताता हूँ कि u बराबर दे सकता है आपके लिए, u बराबर दे सकता है कि आपके लिए, एक सेकेंड, u आर बराबर बोल सकते हैं। u आर बराबर आपके लिए दे सकता है कि n का पावर r और 1 प्लस माइनस 1 का घात r साइन 2nx का घात 1/2। देखिए, ये 3 मेथड हो गए इस क्वेश्चन के, ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक। और ये टू प्रूव दैट ये सिद्ध करने को बोल सकता है। और बाई आपके लिए गिवन देगा कि बाई बराबर आपके लिए क्या दिया गया है कि साइन ax प्लस कॉस ax, ये आपके लिए क्वेश्चन देगा। या तो बाई ऊपर लिख के दे देगा, नीचे प्रूफ के लिए बोलेगा, या इस तरीके से दे देगा। देखिए, बात सेम ही कैसे बोल सकते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे देखेंगे। देखिए, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, सही लिखा है, बाई बराबर एक की घात है 1 प्लस माइनस 1 घात है साइन 2x, ठीक। अब देखिए, इसको प्रूफ आप कैसे करेंगे। देखिए, बाई बराबर हमको जो दिया गया है उसको आप बाई में निकालेंगे उसकी सहायता से। देखिए, यहाँ से आप बाई में कैसे निकालेंगे, साइन ax है यहाँ पर, तो साइन ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x, तो x है हमारे पास ax, ठीक है। अब x थोड़ी नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से ax का भी करोगे, ax का जब करोगे तो x का 1 हो जाएगा और a का a रह जाएगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा इस तरीके से, प्लस cos ax। अब देखिए, यहाँ पर cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन x, क्या है हमारे पास ax है, तो ये x थोड़ी नहीं है, चैन रूल के हिसाब से x का करोगे, तो ax का करोगे आप तो x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से अगर हम y2 निकालें, तो a तो हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ पर cos का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन x प्राप्त होगा। अब ये x थोड़ी नहीं है, x का भी करोगे, x का 1 हो जाएगा और a का a हो जाएगा, तो a पहले से है। अब इस a का करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ये लिखोगे तो a लिखने की जगह स्क्वायर लगा दो, ऐसे साइन का करोगे तो cos x हो जाएगा। अब a तो पहले से है, अब इस ax का करोगे इसका 1 हो जाएगा, तो a का करने के बाद यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए, अब ये y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार ETC करके निकाल सकते हैं। ये रहा आपका मेथड ठीक करने का। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो पिछले क्वेश्चंस में किया था, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या लिख सकते हैं। देखिए, cos ax, देखिए इसमें से a कॉमन है तो a आप कॉमन ले लीजिए, ठीक। इधर हमारा a स्क्वायर कॉमन है दोनों में से, तो a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अंदर देखिए, cos ax को आप साइन पाई बाई 2 प्लस ax लिख सकते हैं क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से। देखिए, और इस वाली चीज को साइन ax को आप cos पाई बाई 2 प्लस ax लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए, ऐसा क्यों किया, देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस, देखिए दूसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पाई बाई 2 ये होगी आपकी, देखिए मैं बता देता हूँ, पाई बाई 2 ये होगी आपकी, तो पाई बाई 2 प्लस ax, तो इस वाले की बात हो रही है।
तो इस वाले में हमारा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर हमको ये देखिए बाई एक्स के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, तो साइन से कॉज में जाएगा, साइन से कॉज में पहुंच गया, साइन से कॉज में पहुंच गया, और ए एक्स के साथ ये पाई बाई टू हटा देते हैं हम, और ये कैसे जाएगा, साइन हमारा पॉजिटिव जाएगा, तो इधर आ गया पॉजिटिव। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब इधर देखिए, इधर माइनस हमने क्यों नहीं लिया, ये तो पूरा हमारा माइनस में गया है। ये माइनस में क्यों गया है, देखिए कॉज पाई बाई टू प्लस ए एक्स, यानी कि ये इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में कॉज हमारा नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम नेगेटिव मिलाएंगे, और कॉज चेंज होगा किसमें, साइन में। ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है 11th क्लास की, कॉज हमारा साइन में चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मैं आपको ये प्रॉपर ये वाली जो सिचुएशन होती है वो समझा दूंगा। और आप देखना चाहें तो इसका मैंने एक शॉर्ट भी बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, तो इस तरीके से यानी कि हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस चीज को साइन पाई प्लस ए एक्स लिख सकते हैं, और इधर इस चीज को प्लस इस चीज को कॉज पाई प्लस ए एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ पहले आपके लिए। साइन पाई प्लस, यानी कि पाई प्लस तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तीसरे क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है नेगेटिव होता है, तो हमको देखिए नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए कॉज पाई प्लस तीसरे क्वाड्रेंट में कॉज हमारा कैसे होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉज हमारा नेगेटिव होता है, तो देखिए हमारे पास नेगेटिव प्राप्त हो रहा है इस तरीके से। और ए स्क्वायर कॉमन में हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक, आगे देखते हैं, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर अगर पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ पर अगर हम 1 लगा दें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर 1 लगा दें पिछले क्वेश्चन की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर हम 2 लगा दें, अपॉन में 2 कर दें, 2 से 2 घट जाएगा, वही पहुंच जाएगा हमारा। यहाँ पर हम 2 लगा दें, यहाँ पर हम 2 लगा दें। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए। ऐसा मैंने किया y निकालने के लिए, y n बराबर यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए a यहाँ पर 1 का घात 1 है, देखिए 1 निकाल रहे हैं तो 1 का घात 1, दूसरा निकाला डेरिवेटिव तो 1 का घात 2, अब n निकालना है तो 1 का घात n। इतना क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अब देखिए दोनों के पास साइन है तो साइन कर दिया। ठीक, छोटा ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर साइन। अब देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यानी कि 1 फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो 1 मिला, सेकंड किया तो 2 मिला। अब nth डेरिवेटिव करना है तो n मिलेगा हमको। पाई बाई 2 दोनों के पास है तो पाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस ए एक्स दोनों के पास है ए एक्स आ जाएगा। ठीक, प्लस ऐसे ही कॉज में भी कॉज n पाई बाई 2 प्लस का ए एक्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए इतनी बड़ी टर्म को हमें सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम इसको लेट थोड़ा ब्लैक से कर देता हूँ आपके लिए अच्छा रहेगा। देख, अगर हम इस वाली टर्म को, कौन सी वाली टर्म को, n पाई प्लस लेट n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, इस चीज को हम क्या मान लेते हैं, इस चीज को हम कुछ भी मान लीजिए, आप a मान लीजिए। ठीक है, जब हम यहाँ पर a मानेंगे तो इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, y n बराबर। बाद में देखिए a के माध्यम से यहाँ पर a रखिए, a के माध्यम से सॉल्व करिए और बाद में a का मान रख देंगे ये वाला, इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो साइन, इसको a बोल दीजिए, साइन a प्लस कॉज a। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमने a रख दिया, अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं। देखिए a की घात n, इस चीज को साइन a प्लस कॉज a को स्क्वायर कर सकते हैं और इसके ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट जाएगा, वही चीज हमको मिल जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे प्रूफ में हमको अंडर रूट चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए इसको हम खोल सकते हैं, a का घात n अंडर रूट में, इसको हम खोल सकते हैं किसको, a प्लस b के होल स्क्वायर से। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉज स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉज a। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर कर देता हूँ, मार्कर चेंज करता हूँ। देखिए an हमारा चल रहा है, ठीक, अंडर रूट में देखिए
ये सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हमारा इस पूरे का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, तो 1 प्लस, और ये सबको पता है ये जो 2 साइन ए कॉज ए है ये हमारा साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉज ए, ये भी बात सबको पता है। तो इसकी जगह पे हम साइन 2a लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a का घात n 1 प्लस, अब देखिए साइन 2a यहाँ पर, अब देखिए a का वैल्यू रख ही देते हैं ना, a का वैल्यू हमने क्या माना था, a का वैल्यू माना था हमने n पाई, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रख लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए a का वैल्यू था n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे साइन 2 n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, ये था हमारे पास। तो a का घात n अंडर रूट में 1 प्लस, यहाँ पर साइन है, देखिए अब 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 को अगर हम इसके साथ अंदर ले गए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ n पाई बचेगा, n पाई बचेगा प्लस यहाँ पर ले जाएंगे तो 2ax हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे 2 से 2 हमारा कट गया और n पाई बचा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कट दिया। ठीक, उसके बाद देखिए ये हमारे पास सूत्र होता है, हमारे पास सूत्र होता है, देखिए आपको याद रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए हमारे पास सूत्र होता है साइन n पाई प्लस थीटा का, इसको हम बोलते हैं -1 का घात n और साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये मैं समझा भी दूंगा आपको इस वीडियो के बाद। देखिए कैसे आया ये मैं बता भी दूंगा आपके लिए। देखिए a का घात n ऐसे ही आ रहा है, तो a का घात n अंडर रूट में 1 प्लस, देखिए साइन n पाई प्लस थीटा, ये थीटा काम कर रहा है, तो ये आएगा -1 का घात n और साइन थीटा क्या है हमारे पास 2ax, तो साइन 2ax, क्या ये प्रूफ हो चुका है, देखते हैं an 1 प्लस -1 का घात n साइन 2ax, देखिए ये हमारा yn आ चुका है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, देखिए अब ये मैं आपके लिए बता देता हूँ कि सूत्र कैसे लिख दिया मैंने, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालें, यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालें n पाई प्लस थीटा की बात हो रही है, साइन n पाई प्लस थीटा की बात हो रही है 2ax। देखिए n पाई प्लस थीटा क्या होता है, अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो पाई प्लस 2ax हमको प्राप्त होगा, तो पाई प्लस 2ax हमारा, देखिए पाई प्लस 2ax हमारा माइनस में खुलेगा। ठीक, क्यों खुलेगा, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट की बात होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2 पाई कर दें तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो अगला हमारा प्लस में खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे माइनस प्लस में खुलते रहेंगे हमारे, और ये इस प्रकार खुलते रहेंगे, तो हम इसको -1 का घात n लिख सकते हैं। क्यों, अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको माइनस में प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमको प्लस में प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमको माइनस में प्राप्त होगा, यानी कि ऑड नंबर्स पे माइनस प्राप्त हो रहा है और इवन नंबर्स पे प्लस का प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब देखिए अगर इस अंडर रूट को हाफ लिख देते हैं तो ये वाला प्रूवमेंट हो जाएगा, ये वाला प्रूवमेंट हो जाएगा, सॉरी ये वाला प्रूवमेंट हो जाएगा, और ये तो सेम है ही, बस अंदर क्या है, a n की जगह पे n का पावर r कर दिया, बाकी पूरा डिट्टो सेम है, और इस अंडर रूट को 1/2 रख दिया। तो ये किसी बच्चे ने हमसे पूछा था शायद ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल मॉर्निंग में आपके लिए मैं क्लास दे दूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास ली जाए तो आप उस तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन लाइव में इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि शोर शराबा घर में बहुत रहता है, तो उसके लिए माफ़ करना। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव भी आ जाया करूँगा, आपको लाइव पढ़ा दिया करूँगा। और अगर आप और सब लोग कमेंट करके बताएं कि आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं, और आपके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लें क्योंकि आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है ये, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना है, कहने की क्या बात है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।